सिटी की शान इस प्रोग्राम में जिस शख्सियत से आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अशोक श्रीवास्तव जी की। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सिद्दीक साहब, आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं सबसे पहले वहीं से पूछना शुरू करूँगा आपसे कि नवरत्न फाउंडेशन जिसके आप अध्यक्ष हैं जी, इसकी शुरुआत आपने कहाँ से की? ये सन 2002 की बात है कि हम लोग कई सारी संस्थाओं से जुड़े हुए थे, लेकिन मन में एक ना कसक रहती थी कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, प्रतिभावान लोग हैं कि जिनकी प्रतिभा निकल के नहीं आती थी या उनको मौका नहीं मिलता था कोई मंच देने का। तो हमें ये था कि भाई कुछ ऐसा किया जाए, कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए संस्था कि जिसके अंदर हम लोगों को मंच दे सकें, लोगों को जगह दे सकें, लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकें। तो उसमें ये आया कि क्या ये संस्था केवल संगीत तक सीमित रहेगी? तो हमने बोला नहीं, प्रतिभा तो किसी रूप में, किसी विषय पे, किसी चीज़ की हो सकती है। वो एक अच्छा क्रिकेटर भी बन सकता है, फुटबॉलर भी हो सकता है, एक अच्छा कुक भी हो सकता है, एक अच्छा दर्जी भी हो सकता है, एक अच्छा पर्वतारोही भी हो सकता है। तो हमने कहा सबको लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हर एक व्यक्ति में कहीं ना कहीं उसके अंदर एक छिपी हुई प्रतिभा होती है, उसको थोड़ा सा निकालना चाहिए। कुरेद के निकालें या दिखें। अच्छा, इसमें कई बातें ऐसी होती हैं सिद्दीकी साहब, अनदेखी बातें बड़ी सारी रह जाती हैं। मैं जानता हूँ कि आपके घर वाले जानते हैं कि आप बड़ा अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन वो बताते नहीं किसी को। और गलती से अशोक श्रीवास्तव आपके घर आ गए, सिद्दीकी से गाना गा रहे हैं, हमने पकड़ लिया, सिद्दीकी साहब गाना बड़ा अच्छा गाते हो। बोले नहीं ये तो ऐसे ही गाता हूँ। नहीं, मालूम पड़ा कि हमने सिद्दीकी साहब को मौका दिया और सिद्दीकी साहब पूरे विश्व में फेमस हो गए। तो ये था कि अनदेखी प्रतिभाओं को आगे निकालने के प्रयास, इसी से हम लोग जुड़े और इसी का नाम रखा नवरत्न। ये राजा अकबर के 9 रत्न नहीं है, नए नए रत्नों की खोज करके नाम दिया। और हम संतुष्ट हैं कि 16 साल में नवरत्न बहुत कुछ कर गई है। जैसे मैंने सुना है, काफ़ी मैं आपके साथ जुड़ा भी रहा हूँ कि आपने जो सिलाई केंद्र खुलवाए जी, वो कहाँ और कितने खुलवाए, उनके बारे में बताइए। ये 2007 की बात है कि जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था एमएलए का यहाँ पे, तो मैं सेक्टर 17 की झुग्गियों में गया। तो वहाँ पे जो मालूम पड़ा प्रधान कोई लेडी थी संगीता के, तो मैंने उनसे बातचीत करी। तो नेचुरली होता है कि हम सबसे जाके मिलते हैं, बातचीत करते हैं। जब मैं वहाँ गया तो 17 की हालत देख के बहुत दिल पसीज गया। इससे पहले मैं स्लम में गया, लेकिन कभी स्लम के अंदर तक नहीं गया था। मैं उस स्लम के अंदर गया तो मैंने महिलाओं को देखा, महिलाओं की बहुत ही बुरी हालत उनकी। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या कारण है भाई कि आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, हम लोग तो ईश्वर के आशीर्वाद से, अल्लाह की करम से हम लोग ठीक ठाक हैं, तो हम लोगों को दूसरे की समस्या के बारे में नहीं मालूम पड़ता है। तो वहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि जो लेडीज़ हैं ये सारा दिन यहाँ पे खाली बैठी रहती हैं, कुछ काम नहीं है। पति आते हैं शाम को, ये खाना बनाती है या इनकी पिटाई होती है, वो दारू पी करके आते हैं। अगर इनके हाथ में कोई हुनर आ जाए तो ये कमाएंगी भी, बच्चों को पाल लेंगी, क्योंकि इनके अधिकतर मतलब अगर वहाँ 100 परिवार है, 100 में से 25 से 30 परिवार ऐसे हैं कि जिनके यहाँ शाम को जो पति कमा के आता है उसको पैसा नहीं मिलता है। वो बेचारी कुछ मजदूरी करके, कुछ करके कमा के वो अपने घर पालती है। तो संगीता ने हमसे बोला कि सर कुछ काम कर दीजिए, हमारे यहाँ सेंटर खुलवा दीजिए। तब हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीमे धीमे हम लोगों को लगा कि कुछ करना चाहिए, क्योंकि समाज सेवा से संबंधित है, थोड़ा कहीं ना कहीं भावना तो रहती है। तो 2008 में ये हुआ कि क्यों ना यहाँ पे एक जो है ना इनके लिए सिलाई सेंटर खोल दिया जाए, क्योंकि हमें ये मालूम है ये सबसे आसानी से सीखे जाने वाला हुनर है ये। क्योंकि स्किल डेवलपमेंट की जो बात हो रही है उसमें तब 2009 में, तो 2009 में हमने हमारे एक अनुज हैं, मेरे छोटे भाई हैं राजन श्रीवास्तव, जिनका आजकल अपना भी एक काफ़ी अच्छा एनजीओ चलता है। तो उनसे मिलकर के हमने उनके पिताजी के नाम पे पहला जो है हमने श्री राम अनुग्रह नारायण महिला सिलाई प्रशिक्षण के निःशुल्क के रूप में हमने खोला सेक्टर 17 में। तो उसमें वहाँ पे उसको उद्घाटन करने के लिए श्रीमती मोहिनी गिरी, जो कि विमेन काउंसिल जो अपना फोरम है ना, ये अपना विमेन कमीशन, नेशनल विमेन कमीशन की चेयरमैन भी रही हैं, तो वो वहाँ आई थी, उनसे हमने निवेदन किया। तो जब वो आई तो हमने सेंटर खोला। ये 9 जुलाई 2009 की बात है। तो श्रीमती मोहिनी गिरी ने बोला कि अशोक जी, मैं इस कंडीशन पे आई हूँ कि आप ये सेंटर एक नहीं खोलेंगे, आपको फिर और खोलने पड़ेंगे। तो उनको हमने हाँ तो कर दी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या सिद्दीकी साहब पैसे की होती है कि पहले तो ये था कि पहले यही सेंटर चल जाए, ये सेंटर चल जाएगा तो फिर हम आगे देखेंगे। तो उस दिन हम लोगों ने काफ़ी लोगों को, शहर के लोगों को बुलाया था। तो काफ़ी मोअज़्ज़िज़ बड़े गणमान्य लोग आए वहाँ पे, उन्होंने देखा
तो सबसे बड़ी बात ये थी कि लोगों ने अपनी तरफ से हमें ऑफ़र करना शुरू किया कि अशोक जी एक मशीन मैं दे दूँगा, एक 2 हम दे देंगे, एक हमारे आर के सिन्हा जी आए, उन्होंने कहा भाई सेंटर एक हम भी खुलवा देंगे। तो आप सुनिए कि वहाँ से शुरुआत हुई, हौसला बढ़ा, हिम्मत बढ़ी और राजन का बड़ा इसमें हमारे पास योगदान रहा। और करते 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 हम लोगों ने आज पूरे नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, दिल्ली के सब मिलाकर ये 32 जगह पे सिलाई सेंटर हमने खोले हैं अभी तक। और कुछ स्कूलों में हैं, कुछ कॉलेज में हैं, चल रहे हैं, और कुछ को कोशिश है कि और अच्छे चलें। तो 32 जगह पे हैं। और आप नोएडा में ही 5 जगह पे हैं, बांसबल्ली मार्केट में हैं, सेक्टर 17 में हैं, 18 में हमने खोला, और अपना इधर आ जाइए निठारी में हमारे 2 जगह खोल चुके हैं हम लोग। और इसके बाद अगर हम जाएँ तो बुलंदशहर में हमारे खुले हुए हैं, खुर्जा में है, और खुर्जा में जवां है, क्या कहते हैं जगह वहाँ पे है, और बुलंदशहर में वेलाना है, काकोड़ है, कुछ के नाम में कोई याद भी नहीं आ रहे हैं, इतने सारे खोले। गाज़ियाबाद में हमारा प्रताप विहार में है, विजयनगर जिसे कहते हैं वहाँ पे है, दिल्ली में मयूर फेज़ 3 में है। तो सब जगह पे ऐसे खुले हैं और ईश्वर का आशीर्वाद है, सब चल रहा है। इसके बाद जी, इसका अगला कदम क्या है आपका? देखिए कदम तो बहुत सारे हैं जो हम लोग कर रहे हैं। महिलाओं के अगर संदर्भ में बात की जाए तो हम जो सेंटर्स में जाते हैं देखते हैं तो गांव में जो खोले हैं वहाँ तो इतनी समस्या नहीं दिखती है, लेकिन स्लम एरिया में हमने ये देखा कि महिलाएं अशिक्षित बहुत हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं। खासकर हमारे पूर्वोत्तर से राज्यों से जो महिलाएं आई हुई हैं, इनकी शिक्षा का स्तर बिल्कुल नहीं है और कम से कम बहुत ही कम है। तो अब हम लोग जो हैं शीघ्र ही, जो कि हम लोगों का निर्णय है, जो कि हम लोगों ने एक काफ़ी पहले सोचा था, अब हम लोग यहाँ पे महिला प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलने जा रहे हैं। और शीघ्र ही 1 महीने के अंदर अंदर हम नोएडा, दिल्ली के अंदर हम लोग 5 जगह पे इसको खोलने जा रहे हैं। क्योंकि 3 साल पहले हमने सेक्टर 8 में ही एक विकलांग ज्ञान मंदिर स्कूल था जो कि श्री रमाकांत सिंह चलाते हैं, तो उसी को हम लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया और धीमे धीमे उसी का पूरा हमने चार्ज दिया है। उसका नाम हमने बदल के नवरत्न ज्ञानपीठ कर दिया है, जिसमें 126 बच्चे इस समय वहाँ पढ़ रहे हैं। और उन बच्चों को हम लोग पूरे सपोर्ट करते हैं, मामूली रूप से उन पर हम एक फ़ीस ज़रूर लेते हैं ताकि उनका स्वाभिमान बना रहे, उनको ये ना लगे कि बिल्कुल निःशुल्क या वो उनको केवल एक शब्द है भीख के रूप में नहीं दे रहे हैं, उनको भी स्वाभिमान है। तो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सब करते हैं और बढ़िया चल रहा है। अभी यही है कि हमारा एक लक्ष्य है जो कि हम लोगों ने मिलकर तय किया है कि हो सकता है कि आने वाले 2 साल में हमारा एक लक्ष्य है कि गौतम बुद्ध नगर में और ख़ासकर नोएडा में कोई भी व्यक्ति अशिक्षित ना रहे। ये हमारा एक लक्ष्य है और उम्मीद है कि उसको पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारी स्टूडियो में आए। इन पे ये बात सबसे पहले लागू होती है कि मैं अकेला ही चलाता जानी भी मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हमारी भी आपके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, और तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। और आपको इस बात का मैं आश्वासन देता हूँ कि आपने जो शेर पढ़ा है, ये शेर वाकई हम पे मुकम्मल है। हम अकेले चले थे, सब जुड़ रहे हैं। और इस बात की आज आपके स्टूडियो में बैठ करके पहली बार मेरे को इतना अच्छा इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है। मैं पूरे नोएडा को इस बात को आश्वासन दिलाता हूँ, जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें JKK न्यूज़। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।